Assalamualaikum students, I am your biology teacher. I hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. आज हमने चैप्टर नंबर 6 इंजाइम वाला स्टार्ट करना है। उसका टॉपिक है इंजाइम स्पेसिफिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजाइम्स क्या होते हैं बेटे? इंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो सारे के सारे रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें कैटालाइज करवा रहा है, उनकी ब्रेक डाउन करवा रहा है, उनसे प्रोडक्ट जो चीज़ बनवा रही है वो क्या होते हैं? इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम बेटे ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो 2 वर्ड से बना है। इन मीन्स इनसाइड एंड जाइम मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो लिविंग जाइम मीन्स लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंजाइम्स कहते हैं। बेटे आज हमने पढ़ना है स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम, इंजाइम की तखसीस, इंजाइम्स की मखसूसियत। बेटे आज तक जो इंजाइम अब तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं वो 2000 इंजाइम्स हैं। कितने इंजाइम्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं? 2000 इंजाइम्स अब तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ईच एंजाइम इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। हर इंजाइम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। हर एंजाइम ने अपना अपना स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन करवाना होता है। जैसे अगर हम कहें कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन की अगर हमने ब्रेक डाउन करवानी है, ब्रेक डाउन मीन्स उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना है। बेटे छोटे छोटे टुकड़े जो बनते हैं उन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसमें इसको कन्वर्ट करवाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा केमिकल होना चाहिए जो इस रिएक्शन को क्या करवाए? स्पीड अप करवाए। तो वो रिएक्शन, वो केमिकल आपके पास क्या होगा? प्रोटीएज। प्रोटीएज ऐसा एंजाइम होगा जो प्रोटीन को ब्रेक करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? अमाइनो एसिड। बेटे अदर एंजाइम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें लाइपेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये वाला रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं, अपना ही केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। जैसे हम प्रोटीन की डाइजेशन करनी हो तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ओनली प्रोटीएज एंजाइम ही ऐसा एंजाइम है जो किसकी ब्रेक डाउन करवाएगा? प्रोटीन की करवाएगा, ठीक है। तो एंजाइम क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे। हर रिएक्शन के लिए एंजाइम क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे। आगे उन्होंने कहा एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। सबस्ट्रेट एंजाइम क्या होते हैं? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। बेटे सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ये आपके पास कोई भी एंजाइम हो सकता है, ठीक है। इस एंजाइम के ऊपर कोई भी चीज जिसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। एंजाइम ऐसा केमिकल जिसने ऊपर वाली चीज को, फॉर एग्जांपल वो क्या है? सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट में। ये क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। और ये एंजाइम, और ये बेटे होती है जिस जगह पे इसने आके अटैच होना होता है, इसे कहते हैं एक्टिव साइट। एंजाइम कोई भी केमिकल, ऐसा केमिकल जो क्या करेगा? किसी भी चीज को, वो चीज क्या होती है? सबस्ट्रेट होता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बेटे आप खाना खाते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट कैसे हो जाता है? कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी ना आपकी बॉडी में जो क्या करेगी? उस खाने को डाइजेस्ट करवाएगी। तो जो चीज़ उस खाने को डाइजेस्ट करवा रही है वो क्या चीज़ है? एंजाइम है। और जो चीज़ डाइजेस्ट हो रही है, जिसको हम तोड़ रहे हैं, वो क्या होंगे? सबस्ट्रेट होंगे। और ऐसी जगह जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आगे अटैच हो रहा है, उस जगह को क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। अब देखिए एंजाइम आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एक सबस्ट्रेट जो होगा वो स्पेसिफिक होगा उस एंजाइम पे लगने के लिए। जैसे हमने कहा यहाँ पे प्रोटीन क्या है? एक सबस्ट्रेट है, और जो ये प्रोटीएज है ये क्या आपके पास है? एंजाइम है। तो प्रोटीन ही प्रोटीएज एंजाइम पे लगेगी, लाइपेज एंजाइम पे प्रोटीन नहीं लग सकती, ठीक है। तो ये क्या होंगे? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होंगे। प्रोटीएज एंजाइम ब्रेक डाउन पेप्टाइड बॉन्ड इनटू प्रोटीन। जो प्रोटीएज एंजाइम होगा वो किसकी ब्रेक डाउन करवाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड की। अब बेटा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। बेटे अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, मतलब छोटे छोटे चीज़ें जो क्या करेंगी? मिलकर किसे बनाएंगी? प्रोटीन को बनाएंगे। तो वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं।
अब बेटा अमाइनो एसिड जो सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड ये है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और जिस चीज के जरिए, जिस बॉन्ड के जरिए मिले हुए हैं उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बेटा प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिली है, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो बॉन्ड उन दोनों के दरमियान प्रेजेंट है, उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जो प्रोटीएज एंजाइम होगा, यहाँ से देखिए प्रोटीएज, यहाँ से आपने वर्ड देख लेना, यहाँ पे क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीएज एंजाइम ऐसा एंजाइम जो किसको ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन को करेगा, वो एंजाइम क्या होगा? प्रोटीएज होगा। आगे हम देखते हैं लाइपेज एंजाइम। बेटे लाइपेज एंजाइम किसको ब्रेक डाउन, किसकी करवाएगा? लिपिड्स की। ऐसा एंजाइम जो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाता है उसे क्या कहते हैं? लाइपेज। यहाँ पे LIP लाइप और LIP लिपिड्स, यहाँ से याद रखना है। लाइपेज एंजाइम किसकी ब्रेक डाउन करवाएगा? लिपिड्स की। और इसकी ब्रेक डाउन करवाने के बाद लिपिड्स बेटा चर्बी को कहते हैं, इसकी ब्रेक डाउन करवाएगा किन दो चीज़ों में? एक तो फैटी एसिड में करवा देगा, एक ग्लाइसरॉल में करवा देगा। लाइपेज एंजाइम लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाएगा, किन दो चीज़ों में कन्वर्ट करेगा? छोटे प्रोडक्ट्स में, किन में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। ये देखिए यहाँ पे हम कहें, अगर यहाँ पे लिपिड है, इसकी ब्रेक डाउन कौन करवा रहा है? लाइपेज। इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? फैटी एसिड में प्लस ग्लाइसरॉल में। अब जब बेटा ये दोनों चीजें मिलेंगी तो दोबारा से क्या बन जाएंगे? लिपिड्स बन जाएंगे। और लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बन जाएंगे। और ये ब्रेक डाउन करवा कौन रहा है? लाइपेज एंजाइम। उसके बाद बेटा स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स डिटरमाइंड बाय एक्टिव साइट। एक्टिव साइट ही डिटरमाइन करती है कि कौन सा सबस्ट्रेट किस एंजाइम के ऊपर आके लगना है। एक्टिव साइट प्रोसेसेस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप दैट फिट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। हर एक्टिव साइट की अपनी स्पेसिफिक शेप होती है और वही डिटरमाइन करती है। एक्टिव साइट ऐसी साइट जहाँ पे, ऐसी जगह एंजाइम के ऊपर जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने लगना है, उस जगह को क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। अब जो एक्टिव साइट होती है उसकी अपनी कोई ना कोई ज्योमेट्रिक शेप होगी, अपनी ही शेप होगी जिसके ऊपर कोई भी सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सबस्ट्रेट हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब देखिए इसकी शेप इसके साथ बिल्कुल नहीं मिल रही, बहुत डिफरेंट है, इसकी शेप नहीं मिल रही। जो थर्ड वन है इसकी शेप इसके ऊपर मिल रही है, तो इट्स मीन ये वाला सबस्ट्रेट इसके ऊपर क्या होगा? आके अटैच होगा और इस जगह पे आके अटैच होगा। इस जगह को हम क्या कह रहे हैं? एक्टिव साइट कह रहे हैं। जब इसके ऊपर आके अटैच होगा, दोनों अटैच होंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगी? अब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब बेटे हम कह रहे हैं कि हर एंजाइम सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के ऊपर आके अटैच हो रहा है, तो जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक कैसे है? कैसे हम कह रहे हैं कि हर सबस्ट्रेट उसके साथ मिलता हुआ सबस्ट्रेट ही इसके ऊपर आके अटैच हो सकता है? हमें पता है कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं। किस चीज़ से एंजाइम बने होते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे बनी हुई है? अमाइनो एसिड से। अब बेटा अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस होती है। सपोज ये अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस है, तो जो सीक्वेंस इधर होती है वही सीक्वेंस सबस्ट्रेट के साथ इसकी मैच करनी चाहिए। अगर इन दोनों की सीक्वेंस मैच कर रही है तो ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट को। अगर सीक्वेंस मैच नहीं कर रही है तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है वही डिटरमाइन करती है कि सबस्ट्रेट ने उसके ऊपर आके अटैच होना है। अगर कोई और सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके अटैच हो जाता है, सीक्वेंस सेम नहीं होगी, तो वो जो आपके पास सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।